हेलो बच्चों, देखो आज का जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो हमारे पास है फैराडे लॉ। ठीक है। अब बच्चों फैराडे लॉ हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टॉपिक है। ठीक है। जेई में भी आता है, नीट में भी आता है, बोर्ड में भी आता है, सारे एग्जाम्स में कवर होता है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो बच्चों लॉ क्या कहता है, देखो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ठीक है, क्या कहता है, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट या प्रोड्यूस ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है। तो बच्चों जब हम इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो हमारा जो सब्सटेंस है वो प्रोड्यूस होगा या डिपॉजिट होगा कैथोड के ऊपर। ठीक है। एट कैथोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज सप्लाइड। ठीक है बच्चों। तो लोग कहते हैं कि जैसे हम क्या करते हैं, करंट यहाँ पे पास करते हैं तो कैथोड पर डिपोजिशन होता है रिडक्शन होने की वजह से, तो जो अमाउंट डिपॉजिट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जितना हम चार्ज उसको सप्लाई करेंगे। ठीक है। तो लोग क्या कहता है, डब्ल्यू इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। तो डब्ल्यू हमारे पास क्या हो गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, क्यू हमारे पास हो गया चार्ज। ठीक है बच्चों। अब हम क्या करते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को हटा के एक कांस्टेंट लगाते हैं और इक्वल टू का साइन, तो आ जाएगा डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड इंटू क्यू। जेड को बोला जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रो केमिकल इक्विवेलेंट इसको बोल देते हैं। ठीक है। अब देखो जेड की वैल्यू क्या होती है, जेड की वैल्यू होती है इक्विवेलेंट वेट अपॉन में एफ। एफ हमारे पास होता है बच्चों फैराडे कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है कि 96500। ठीक है। अब क्या होता है, जो इक्विवेलेंट वेट होता है उसको भी हम चेंज कर लेते हैं। जो इक्विवेलेंट वेट हमारे पास होता है दैट इज मोलिकुलर वेट अपॉन में एन फैक्टर। ठीक है। तो बच्चों में क्या करेंगे, मोलिकुलर वेट को जब एन फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा, सारी वैल्यू पुट करेंगे तो डब्ल्यू जो हमें मिलेगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू मोलिकुलर वेट अपॉन में एन फैक्टर। ठीक है बच्चों। ऊपर हमारे पास आ जाएगा Q, नीचे हमारे पास आ जाएगा F। अब बच्चों जो Q हमारे पास है चार्ज, इसको हम फर्दर ब्रेक कर सकते हैं, तो Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। आई हमारे पास होता है बच्चों करंट, ठीक है, और T हमारे पास होता है टाइम। करंट बच्चों एम्पियर में होता है और टाइम हमेशा हमारा सेकंड में होता है, तो इसको भी हम पुट कर देंगे तो हमारे पास आएगा W इज इक्वल टू मोलिकुलर वेट अपॉन एन फैक्टर फैराडे इंटू आई इंटू टी। तो ये हमारे पास आ जाएगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो हमारा डिपॉजिट होगा कैथोड पर या प्रोड्यूस होगा। ठीक है, इस तरीके से। तो बच्चों ये हमारे पास था फर्स्ट लॉ। फैराडे ने दो लॉ दिए थे, तो ये हमारे पास आता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड लॉ भी बिल्कुल सिमिलर है। सेकेंड लॉ के अंदर बच्चों क्या होता है, देखो सेकेंड लॉ के अंदर हमारे पास क्या है, सेल्स को सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है। तो क्या कहता है, देखो जैसे ही हमारे पास सेल्स कनेक्टेड होती हैं सीरीज में, तो इनके अंदर जो अमाउंट डिपॉजिट होगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट वेट। ठीक है बच्चों। तो W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट, जितनी भी सेल हमारे पास सीरीज में कनेक्टेड होती है उनके लिए हमारे पास ये होता है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं W1 अपॉन में W2 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ 1 अपॉन में इक्विवेलेंट वेट ऑफ 2। ठीक है। तो ऐसे हम सारों को कनेक्ट कर सकते हैं, सारों को हम लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास था टॉपिक। अब हम टॉपिक पे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो कि बहुत अच्छे। देखो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हाउ मेनी कूलम्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर रिक्वायर्ड फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर टू
टू ऑक्सीजन। तो मतलब वाटर का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो ऑक्सीजन गैस बन रही है। तो रिएक्शन कैसे लिखेंगे देखो, 2H2O विल प्रोड्यूस O2 प्लस में 4H प्लस प्लस में 4 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या है, ठीक है, इसका मतलब ये सर 2 मोल वाटर को ऑक्सीडाइज करने के लिए हमें 4 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है। क्या है, 2 मोल वाटर को प्रोड्यूस करने के लिए हमें क्या चाहिए, 4 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो हमें कितना चाहिए, 1 मोल को ऑक्सीडाइज करना है, तो फॉर 1 मोल वाटर वी नीड 2 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो 2 फैराडे का मतलब क्या हो गया, 2 × 96500 कूलाम, ठीक है, जो कितना आ जाएगा 193000, और इसको लिख सकते हैं 1.93 × 10 की पावर 5, 1 2 3 4 5 × 10 की पावर 5। तो बच्चों आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बच्चों 13.5 ग्राम जो एल्यूमिनियम हमारे पास है उसको हमें डिपॉजिट करना है इलेक्ट्रिसिटी पास करके, कहाँ से, एल्यूमिनियम क्लोराइड से। जब बच्चों एल्यूमिनियम क्लोराइड हमारे पास होता है तो यहाँ पे जो एल्यूमिनियम है इस पर चार्ज होता है +3। इसका मतलब क्या होगा, एल्यूमिनियम +3 चार्ज है तो वो 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू एल्यूमिनियम सॉलिड। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे हमें जो रिएक्शन है बैलेंस है इसका से पता लग रहा है कि 3 फैराडे चार्ज इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, 1 मोल एल्यूमिनियम का मतलब होता है बच्चों 27 ग्राम, क्योंकि 1 मोल एल्यूमिनियम का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 27 होता है, एटॉमिक वेट 27 होता है। ठीक है, और हमें प्रोड्यूस कितना करना है, 13.5 ग्राम प्रोड्यूस करना है। तो उसको रिवर्स करके लिख ले कि 27 ग्राम एल्यूमिनियम इज प्रोड्यूस बाय 3 फैराडे। ठीक है, तो 1 ग्राम एल्यूमिनियम विल बी प्रोड्यूस बाय 3 फैराडे अपॉन में 27, और हमें निकालना किसके लिए, 13.5 ग्राम एल्यूमिनियम के लिए निकालना है, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 फैराडे अपॉन में 27 मल्टीप्लाई में आ जाएगा 13.5। ठीक है, इसको सोल्व करके हमारे पास आंसर आएगा 1.5 फैराडे। क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी फैराडे आर यूज्ड, तो हम बोलेंगे 1.5 फैराडे इज यूज्ड। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बच्चों अ करंट ऑफ 2.6 एम्पियर। तो करंट हमें दे दिया, आई की वैल्यू हमारे पास दे दी 2.6, इज पास थ्रू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फॉर 6 मिनट एंड 20 सेकेंड। जो टाइम हमारे पास है वो है 6 मिनट 20 सेकेंड। तो 6 मिनट का मतलब क्या हो गया बच्चों, 6 मिनट का मतलब क्या, 3 6 36 360 प्लस में 20, तो मतलब हो गया 380 सेकेंड्स, क्योंकि टाइम हमें सेकेंड्स में लेना है। ठीक है, तो करंट दे दिया, टाइम दे दिया, कह रहा है अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिट इज, तो कितना कॉपर हमारा डिपॉजिट होगा। देखो हमारे पास है कॉपर सल्फेट में कॉपर +2 होता है, वो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और कॉपर सॉलिड डिपॉजिट होगा। तो यहाँ से क्या पता लगेगा, क्या कि जो इसका जो एन फैक्टर होता है वो कितना होगा 2, क्योंकि एक कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा लेंगे फैराडे का फर्स्ट लॉ, तो W इज इक्वल टू एटॉमिक वेट इंटू आई इंटू टी अपॉन में एन फैक्टर, और यहाँ पे आ जाएगा फैराडे। एटॉमिक वेट हमारे पास कितना है इसका 63.5, मल्टीप्लाई करेंगे आई से, आई कितना बच्चों 2.6, मल्टीप्लाई में टाइम है हमारे पास में 380 सेकेंड्स, डिवाइड में एन फैक्टर 2, और फैराडे की वैल्यू होती है 96500। इसको हम सोल्व करेंगे, सोल्व करके आएगा हमारे पास 0.325 ग्राम। तो यहाँ पे भी इसका जो ऑप्शन होगा तो हमारे पास कौन सा होगा बच्चों, सी ऑप्शन होगा। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारे पास है अ सर्टेन करंट लिबरेट 0.50 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस इन 2 आवर। ठीक है, तो हमारे पास हाइड्रोजन गैस हमारा प्रोड्यूस होता है 2 आवर में, तो टाइम कितना दे दिया, 2 आवर दे दिया। ठीक है, तो जो अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा वो होगा 0.504। कैसे होगा, देखो हाइड्रोजन गैस के अंदर कैसे प्रोड्यूस है, जब H+ इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है बच्चों, बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे H+ 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके 1 मोल हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पे जो एन फैक्टर की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 2। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे W इज इक्वल टू
W इज इक्वल टू मोलिकुलर वेट अपॉन में n फैक्टर कितना हो गया 2 और यहाँ पे आ जाएगा Q अपॉन में F। क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी ग्राम ऑफ कॉपर विल बी लिबरेटेड बाय द सेम करंट फ्लोइंग थ्रू द सेम टाइम। बच्चों करंट और टाइम सेम है, इसका मतलब क्या है कि दो सेल्स को सीरीज में कनेक्ट कर दिया। ये सेकेंड लॉ का सवाल हो गया, जो सवाल हो गया वो किसका हो गया, सेकेंड लॉ का। तो हम क्या करेंगे, एक सेल का में से हम चार्ज निकालेंगे, दूसरे में पुट कर देंगे, ठीक है। तो पहले हमने क्या करा, हाइड्रोजन के हिसाब से इसका चार्ज निकाल लिया। चार्ज दोनों में सेम है, फैराडे कांस्टेंट भी सेम रहेगा, वो तो कांस्टेंट है। तो यहाँ से W हमारे पास आ गया 0.504 इज इक्वल टू मोलिकुलर वेट होता है 2, n फैक्टर हो गया 2, तो Q अपॉन में F ये कट जाएगा। दैट मीन्स Q अपॉन में जो F की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 0.504। अब सेम करंट का हम यूज कर रहे हैं कॉपर सल्फेट के लिए। तो कॉपर सल्फेट में कॉपर 2 प्लस है, अगेन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और कॉपर सॉलिड में डिपॉजिट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, W इज इक्वल टू एटॉमिक वेट ऑफ कॉपर इंटू Q अपॉन में n फैक्टर क्या है बच्चों इसका 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा F आ जाएगा। तो Q बाय F हम वैल्यू पहले निकाल चुके हैं, यहाँ पे डायरेक्टली पुट कर देंगे। कॉपर का एटॉमिक वेट होता है 63.5 बच्चों, ठीक है, डिवाइड बाय n फैक्टर 2, और Q बाय F की वैल्यू हमारे पास आ गई 0.504। इसको हम पुट करके सोल्व करेंगे, हमारे पास आएगा 16.002 ग्राम। दैट मीन्स जो हमारा आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम इज डिपॉजिट बाय x कूलम्ब ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों हम कुछ इलेक्ट्रिसिटी इसमें डाल रहे हैं, ठीक है। वहां से क्या हुआ, 1 मोल एल्यूमिनियम डिपॉजिट हुआ, ठीक है। अब क्या कह रहा है, पासिंग थ्रू एल्यूमिनियम नाइट्रेट। एल्यूमिनियम नाइट्रेट पे इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, 1 मोल एल्यूमिनियम डिपॉजिट होता है। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सिल्वर डिपॉजिट बाय x कूलम्ब ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दैट मीन्स सेम चार्ज हमने अब सिल्वर को दे दिया, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को। तो सिल्वर कितना डिपॉजिट होगा हमें ये बताना है, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे एल्यूमिनियम के हिसाब से, एल्यूमिनियम के अंदर चार्ज निकालेंगे, वो सिल्वर वाले में पुट कर देंगे, ठीक है। तो एल्यूमिनियम नाइट्रेट हमारे पास है, इसका मतलब एल्यूमिनियम जो हमारे पास है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, वो 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और एल्यूमिनियम सॉलिड में डिपॉजिट होता है। तो अगर एल्यूमिनियम हमारा 1 मोल डिपॉजिट हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे जो चार्ज हम यूज कर रहे हैं वो कितना यूज कर रहे हैं, 3 फैराडे। जो चार्ज हमारा यहाँ पे यूज हुआ वो कितना हो गया, 3 फैराडे। तो x की वैल्यू हमारे पास जो है वो हमारे पास क्या आ गई, 3 फैराडे आ गई। अब सेम चार्ज हम दे रहे हैं सिल्वर नाइट्रेट को। सिल्वर नाइट्रेट में सिल्वर होता है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, वो 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और कन्वर्ट किस में हो जाएगा, सॉलिड स्टेट में। इसका मतलब यहाँ पे क्या पता लग रहा है कि 1 फैराडे से जो हमारे पास सिल्वर डिपॉजिट होता है वो कितना होता है, 1 मोल। तो 1 फैराडे से 1 मोल, और हम दे कितना रहे हैं उसको, 3 फैराडे। तो 3 फैराडे चार्ज से जो सिल्वर डिपॉजिट होगा दैट विल बी 3 मोल। तो जो हमारा आंसर आएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 3 मोल हमारा आंसर आएगा इसका। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बच्चों देखो कि द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट मतलब जेड। बच्चों जो जेड होता है उसका नाम होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, जिसकी वैल्यू कितनी गिवन है, 0.0003296। देखो बच्चों ये वैल्यू गिवन है, इसकी यूनिट क्या है, ग्राम पर कूलम। कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिट। तो कितना कॉपर डिपॉजिट होगा बाय ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर। जो आई हमारे पास है वो है 0.5 एम्पियर, फ्लोइंग थ्रू अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फॉर 50 मिनट। जो टाइम हमारे पास है वो 50 मिनट है, तो उसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेकेंड में आ जाएगा। हमें कॉपर सल्फेट में से कॉपर कितना डिपॉजिट होगा ये बताना है। तो कॉपर सल्फेट के अंदर कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, वो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे जो n फैक्टर है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। हम यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, W इज इक्वल टू Z इंटू आई इंटू टी। तो बच्चों यहाँ पे हमें n फैक्टर की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, क्योंकि हमें क्या गिवन है, Z। देखो जैसे हम Z का यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे n फैक्टर का कोई फॉर्मूले में वैल्यू का यूज नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए हमें, ठीक है। चलो अब हमारे पास Z की वैल्यू गिवन है 0.0003296, आई की वैल्यू हमारे पास गिवन है 0.5, और जो टाइम हमारे पास है वो कितना आ गया, 50 इंटू 60। तो इस पूरे को बच्चों हम सोल्व कर लेंगे, और सोल्व करके हमारे पास आंसर आएगा
वो आप मेरे को अभी कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, आपको सिंपल बस मल्टीप्लाई करना है और हमारा आंसर आ जाएगा ग्राम के अंदर। ठीक है, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। आगे चलते हैं। देखो बच्चों, एक क्वेश्चन हमारे पास है जो रह गया, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी। देखो ये जो क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों, क्या कहता है, देखो क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ गैसेस लिबरेटेड एट एसटीपी इफ 1 लीटर ऑफ 0.2 मोलर कॉपर सल्फेट। हमारे पास कॉपर सल्फेट गिवन है बच्चों, सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन गिवन है, कितना गिवन है, 1 लीटर 0.2 मोलर। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें जो आई हमारे पास है करंट वो कितना है 5.79। ठीक है, और जो टाइम हमारे पास गिवन है वो है 10,000 सेकेंड। ठीक है, तो जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन हमारे पास है, ठीक है, और हम उसको क्या दे रहे हैं, चार्ज दे रहे हैं। अब देखो यहाँ पे हमारे पास में Q की वैल्यू निकालेंगे तो Q कितना आ जाएगा, I इंटू टी अपॉन में F। ठीक है, तो I की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 5.79 अपॉन में, ठीक है, इंटू 10,000, वो बच्चों डिवाइड में आ जाएगा 96500। ठीक है, इसकी जो वैल्यू हमारे पास आएगी बच्चों वो आएगी 0.593 फैराडे, या इसको हम 0.6 फैराडे लिख सकते हैं। ठीक है, इतना करंट मतलब हमारा इतना चार्ज हमारे पास आ रहा है। अब देखो जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है बच्चों, उसके अंदर कॉपर होता है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, वो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। 1 लीटर 0.2 मोलर, 1 लीटर 0.2 मोलर है, तो 1 लीटर है 0.2 मोलर है, इसका मतलब जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो भी 0.2 मोल होंगे। ठीक है बच्चों, अब देखो क्या होगा, 1 मोल 2 फैराडे को यूज करता है। ठीक है, 1 मोल जो हमारे पास होता है वो 2 फैराडे चार्ज से रिएक्शन करके 1 मोल कॉपर डिपॉजिट करता है। अब हमारे पास कितना है, 0.2 मोल है, इसका मतलब 0.4 फैराडे विल बी यूज्ड। तो टोटल करंट हमारे पास जो आ रहा है वो 0.6 फैराडे है। 0.6 फैराडे में से 0.4 फैराडे कॉपर को डिपॉजिट करने में चला गया। अब जो रिमेनिंग है लेफ्ट चार्ज, अब जो रिमेनिंग चार्ज है, जो चार्ज हमारे पास बच गया वो कितना हो गया, 0.2 फैराडे। अब वो क्या करेगा, वाटर में जो प्रेजेंट हाइड्रोजन है उसको रिड्यूस करेगा, तो बच्चों रिएक्शन क्या होगी, 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन विल प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। ठीक है बच्चों, ये सारी रिएक्शन कहाँ पर हो रही है, कैथोड पर हो रही है। ठीक है, तो कुछ करंट ने कॉपर को डिपॉजिट कर दिया, जब सारा कॉपर डिपॉजिट हो गया तो जो बचा हुआ करंट है वो अब हाइड्रोजन को H+ को रिड्यूस करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ से क्या पता लग रहा है, कि यहाँ से पता लग रहा है सर 2 फैराडे चार्ज हमारे पास जो होता है वो 1 मोल हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करता है, और हमारे पास चार्ज कितना पेंडिंग है, 0.2 फैराडे। तो 0.2 फैराडे से 0.1 मोल हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। 1 मोल गैस का वॉल्यूम होता है बच्चों 22.4, 0.1 का हो जाएगा 2.24 लीटर हाइड्रोजन गैस हमारे पास बन रही है। तो हमें वॉल्यूम ऑफ गैसेस ही बताना था, तो कैथोड के ऊपर हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम आ गया। अब बच्चों हमारे पास एनोड भी है, एनोड पर क्या होता है, वाटर का ऑक्सीडेशन होगा और हमारा वो प्रोड्यूस हो जाएगा किसमें, ऑक्सीजन के अंदर। देखो बच्चों इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी ऑक्सीजन गैस भी प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ से क्या पता लग रहा है कि 4 फैराडे का हम जब यूज करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, 1 मोल ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती है, और जो हमारे पास जो करंट आ रहा है एनोड के ऊपर वो कितना आ रहा है, 0.6 फैराडे। तो 1 फैराडे से हमारे पास आ जाएगा 1/4 मोल। ठीक है, और हमारे पास कितना है, 0.6 फैराडे से हम निकाल लेंगे, तो 1/4 मल्टीप्लाई में 0.6। ठीक है बच्चों, मेरे बाद इतना हमारे पास क्या आ जाएगा, मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस। अब अगर हमें निकालना है इसका वॉल्यूम तो मोल्स मल्टीप्लाई बाय 22.4। ठीक है, तो 6 अपॉन में 40 लिख लें, 0.6 अपॉन 4 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 22.4 से, तो हमारे पास जो वॉल्यूम आएगा वो आएगा 3.36 लीटर। तो जो टोटल वॉल्यूम हमारे पास होगा वो हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस प्लस वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस कितना बच्चों, 2.24, और ये हो जाएगा 3.36।
जो टोटल वॉल्यूम ऑफ गैसेज हमारे पास आएगा दैट विल बी 5.6 लीटर, जो कि हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा।